नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे काउंटिंग फिगर के बारे में। हम सभी को पता है काउंटिंग फिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है, जिसमें आपका ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है। वो सभी जो पैटर्न है वो सभी पैटर्न इस स्लाइड में मैंने एक्टिव किया हुआ है। देख लीजिए, आप एक बार स्लाइड जरा देख लीजिएगा। ये देखिए, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। जितने भी आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट और ईज़ी से ईज़ी लग सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। चलिए बकवास नहीं करते हैं, सीधे हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। बस एक ही वर्ड है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, हम जब अगर बात करते हैं यहाँ पर काउंटिंग फिगर के बारे में, काउंटिंग फिगर के बारे में अगर बात करते हैं तो काउंटिंग फिगर में हमें टोटल 4 प्रकार के फिगर पढ़ने होंगे। अब वो 4 प्रकार के फिगर कौन से हैं, जिसमें पहला हमें पढ़ना होगा ट्रायंगल, दूसरा हमें पढ़ना होगा इस ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। दूसरा पढ़ना होगा स्क्वायर, वर्ग। तीसरा पढ़ना होगा रेक्टेंगल, आयत। और चौथा पढ़ना पड़ेगा हमें सर्कल यानी कि गोला। बेसिकली जो इस क्लास में सारे चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो ये ट्रायंगल लिया गया है, स्क्वायर लिया गया है, रेक्टेंगल लिया गया है, सर्कल नहीं लिया है मैंने। सर्कल मैं बस सिर्फ एक ही स्लाइड में आपको बता दूंगा, क्योंकि सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्कल बहुत रेयर ऑफ रेयर है कभी आपसे पूछा जाए। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो, ट्रायंगल और स्क्वायर। रेक्टेंगल और सर्कल बहुत ही कम पूछा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अपने पहले स्लाइड की ओर, और हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं ट्रायंगल की तरफ। अब देखिए, सबसे सिंपल बात है, आप जरा इसमें देख के बताइएगा इसमें ट्रायंगल कितने नज़र आ रहे हैं। तो आप सर सिंपल कहोगे, सर अजीब बात कर रहे हो आप, सीधा सीधा एक ट्रायंगल है। ठीक है बच्चा, एक ट्रायंगल है, बहुत अच्छी बात है। अगली साइड बढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा कितने हैं, आपने कहा सर वहाँ एक थे, यहाँ पे दो हैं, बस आप यहीं पे मात खा गए। अब देखिए, यहाँ पर एक तो ये वाला नज़र आ रहा है आपको, दूसरा ये नज़र आ रहा है, और उसके बाद तीसरा ये बड़ा वाला नज़र आ रहा है। टोटल कितने ट्रायंगल हैं, 3। सर बड़ा आसान था, आराम से हमने गिन लिया है। ये दूसरा फिगर था आपका, ये तीसरा फिगर है। लेकिन सर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही गिनेंगे। सर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर यहाँ पे ये एक बड़ा ये वाला बन जाएगा, एक बड़ा ये वाला बन जाएगा, तो काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। सर ऐसे कैसे गिनेंगे। अब देखिए कैसे गिनना है। हाँ, एक सेकेंड, मैं इसको रफ करके फिर से आप बताता हूँ आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, कैसे इसको फिगर को काउंट किया जाता है। हाँ देखिए बच्चा, एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल, स्पष्ट रूप से आपको जितने ट्रायंगल दिख रहे हो उनको आपको काउंट कर लेना है। उसके बाद बस इन सभी ट्रायंगल को आपस में ऐड कर देना है, और ये हमारा आंसर हो गया 3। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं क्या ये एकदम पैटर्न फॉलो कर रहा है बच्चा। 1, 2 और 3, हमें ये 3 ट्रायंगल स्पष्ट नज़र आ रहे थे छोटे छोटे। तो हमने 1 + 2 + 3 जब सबको ऐड किया, 3 2 5 और 1 6, यानी आंसर हमारा आ गया 6। अब देखते हैं क्या 6 है बच्चा। 1 2 3 ये तो आपको साफ नज़र आ रहे होंगे, चौथा ये वाला, पांचवा ये वाला, और छठा ये सबसे बड़ा वाला। यानी सर हमें क्या करना है, ट्रायंगल में जितने छोटे ट्रायंगल नज़र आ रहे होंगे उनको बस हमें ऐड कर देना है, और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, देखते हैं वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है बच्चा। 1 2 3 4, बेटा जब हम सबको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा 1 + 3 3 6 6 4 10, यानी टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी इसमें, 10। अगली स्लाइड देखिए। अच्छा, ये आपका फिगर नंबर था 4, और ये है आपका फिगर नंबर 5। अब बच्चा यहाँ पर तो सीढ़ी बाई सीढ़ी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बना दिया गया है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पर ये कोई लाइन है। हम सिर्फ नीचे वाली लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो 1 और 2 यानी टोटल यहाँ से कितने निकले, तो आप कहोगे 1 + 2 = 3 फिगर। अब बच्चा इस वाली लाइन से हो गए। अब इस वाली लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी 1 और 2 यानी इस वाली लाइन से भी टोटल अब कितने मिले, 3। यानी टोटल कितने फिगर मिल गए, 3 और 3 6। बात क्लियर है, कितने फिगर मिले यहाँ पे, 6। अब देखिए एग्ज़ाम में और आप कैसे कर सकते हैं इससे भी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अभी 2 लाइनें थी, एक ये एक ये, तो हमने तो आराम से काउंट कर लिया। लेकिन अगर एग्ज़ाम में और सारी लाइनें हो तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चा। जो बेस है, बेस को हमें देखना है। बेस में 1 + 2 = 3, बेस में 3 है, और बेस हैं कितने, आप कहोगे एक बेस यहाँ पर है, दूसरा बेस यहाँ पर है, 2 बेस हैं, तो बस हमें 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे फिगर की संख्या आ गई कितनी, 6। बात क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखिए फिगर नंबर 6। 1 + 2 + 3। बेटा जब सबको आपस में ऐड किया तो 3 और 3 6, इस वाले बेस से आ गया 6। सर एक बेस और है हमारे पास, तो 6 × 2 बराबर ट्रायंगल की संख्या आ गई कितनी? 12। बात क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। बच्चा इस बार थोड़ी खिचड़ी है, कोई बात नहीं, हम इस बार पहले इसको भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ है। हमने सिर्फ इस वाले बेस पे निकाला, तो बेस पे कितना था? 1 2 और 3। जब सबको ऐड करोगे तो 1 + 2 3 और 3 6, टोटल सर 6 निकले इस बेस से। ठीक है सर, यहाँ पर अगर ये पूरा बेस होता तो यहाँ पर 2 बेस मानकर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर देते, लेकिन यहाँ पर बेस सिर्फ यहाँ पर अब इतने में है, तो बच्चा इसमें निकाल लो। 1 और 2, 2 + 1 = 3, और यहाँ से टोटल संख्या कितनी निकल आई? 9। यानी यहाँ से टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी निकली? 9। अगर यहीं पे ये जो लाइन है, ये लाइन पूरी ड्रॉ होती तो हम सिंपल 6 में 2 से मल्टीप्लाई करते हमारा आंसर 12 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ये जो लाइन है ये सिर्फ यहीं तक ड्रॉ थी। अगर यहीं तक ड्रॉ थी कोई बात नहीं, हम सिर्फ इतना ही निकाल दे रहे हैं। तो 1 + 2 = 3। बेटा इस वाले बेस से 6 थे, इस वाले बेस से 3 थे, तो टोटल ट्रायंगल की संख्या निकल आई कितनी? 9। बात क्लियर है। फिगर नंबर 8 देखिएगा। नीचे वाले बेस में कितने हैं? 1 2 3, 3 + 2 5, 5 1 6, या नीचे वाले बेस से आ गए 6। ऊपर बढ़ो सर, इस वाले बेस से 1 2, यानी इस वाले बेस से आ गए 3। सर इस वाले बेस से, तो आपने कहा 1 + 2, यहाँ से आ गए 3, टोटल कितने हो गए? 12। बात एकदम क्लियर है, बात एकदम समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर नंबर 9। मैं स्पीड में ही करूँगा, मुझे पता है आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कम समय में ज़्यादा अचीव करना चाह रहे हो, और मैं भी डेफिनेटली वही चीज़ कोशिश करूँगा कि जितना कम से कम समय में आपको चीज़ें पहुँचा पाऊँ। तो 5-6 मिनट का वीडियो हुआ है और 11 फिगर हम लोगों ने पढ़ लिए, और टोटल 40 फिगर हमारे पास है। नीचे वाले बेस में देखिएगा तो 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ से टोटल निकले 4 3 7 2 9 1 10, टोटल निकले 10 फिगर। बेटा जो बेस यहाँ पर टोटल था, सेम बेस यहाँ पे भी टोटल पूरी लाइन में है, यानी कि ये वाले बेस हैं कितने? 2। तो सर हमने 10 में 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी नीचे वाले बेस से हमें टोटल मिल गए कितने फिगर? 20। अब ऊपर आ जाओ बच्चा, ऊपर वाले में यहाँ तक सिर्फ बेस था, तो हमें सिर्फ इतने में निकालना है। तो 1 + 2, यहाँ से निकले टोटल 3, तो सर 20 + 3 हमारे पास टोटल फिगर की संख्या निकल आई 23, यानी कि 23। बात एकदम क्लियर है। फिगर नंबर 10। अच्छा ये वर्ग नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ ट्रायंगल की चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ ट्रायंगल। इसमें बेटा ट्रायंगल कितने नज़र आ रहे हैं? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, एक यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला, और दूसरा हमें ये वाला नज़र आ रहा है। टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी निकली? 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब यहाँ पर ट्रायंगल की संख्या कितनी है? यहाँ पर ट्रायंगल की संख्या कितनी है आप ज़रा बताइएगा। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल ऐसे हैं जो साफ नज़र आ रहे हैं। ठीक है भाई। फिर एक ये नज़र आ रहा है 5, एक ये नज़र आ रहा है 6, उसके बाद एक ये नज़र आ रहा है 7, और एक नज़र ये आ रहा है 8, यानी 4। उसके बाद 4 बड़े वाले, यानी टोटल फिगर की संख्या कितनी हो गई? 8। तो क्या सर एग्ज़ाम में हम ऐसे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही इसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन मिलना स्टार्ट होगा, आपकी एकदम सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम मेथड क्या होगा, जो इसको निकालने का पैटर्न होता है वो क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये सब रफ़ कर दो, ये सब मोह माया है, पूरा मोह माया रफ़ कर दिया। एग्ज़ाम मेथड क्या क्या कहता है देखिए। आपको कभी भी कोई एक वर्ग दिया हो या आयत दिया हो, आयत के दोनों विकर्ण को एक दूसरे से आपस में काटा गया हो, ये देखिए यहाँ पर आपस में एक दूसरे को काटा है, एक विकर्ण से दूसरे विकर्ण तक लाइन गई है, इधर भी एक विकर्ण से दूसरे विकर्ण तक गई है, और आपस में एक दूसरे को काटा भी है। कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो आपको बस छोटे ट्रायंगल गिनने हैं। छोटे ट्रायंगल कितने हैं आपके पास? तो आपके पास हो जाएंगे 1 2 3 4, यानी टोटल 4 ट्रायंगल छोटे हो जाएंगे। बस आपको बस इसको डबल कर देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कितने ट्रायंगल हैं? 8 ट्रायंगल। बस ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भी देखिए बड़ा आयत है, बड़ा आयत के बाद 2 ट्रायंगल हैं, और दोनों विकर्ण की लाइन गई हैं, और विकर्ण की लाइन ने एक दूसरे को काटा भी है। हमें कुछ नहीं करना है, छोटे ट्रायंगल गिन लेना है बस। तो 1 2 3 4 5 और 6, बेटा 6 थे, बस हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12। क्वेश्चन नंबर 13, फिगर नंबर 13। 1 2,
3 4 5 6 7 8। बेटा यहाँ भी वही कंडीशन है, विकर्ण ने एक दूसरे को काटा है, विकर्ण से लाइनें आई हैं, यहाँ पर काट दिया है, तो बस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ संख्या है उसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 दूनी 16 ये हमारा फिगर की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अभी जब भी कभी बड़ा फिगर आएगा तो आप इसको बस छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना सीखो। सर हमने इसको तोड़ा तो ये वाला जो फिगर था, अभी हमने पढ़ा है कि कभी भी एक वर्ग हो और वर्ग में विकर्ण से 2 लाइनों ने एक दूसरे को काटा हो, इसमें जो मैक्सिमम नंबर आएगा बस उसमें हमें 2 मल्टीप्लाई करना है और ट्रायंगल की संख्या होती 8। यानी इस वाले फिगर से टोटल हमें ट्रायंगल मिल गया कितना, 8। बात क्लियर है। ये उसके बाद आपको 9वां दिख रहा है, ये 10वां दिख रहा है। अब ये सारी कंडीशन थी जब हमने पूरा फिगर अलग अलग तोड़ दिया। इस पोर्शन को अलग तोड़ा, इस पोर्शन को हमने अलग तोड़ा, इस पोर्शन को अलग तोड़ा। अब हम पूरे पोर्शन को एक बार ऐड करते हैं। जब ऐड करते हैं बच्चा, जब हमने इस 9 वाले को बाकी के साथ ऐड किया तो इसने एक ट्रायंगल ये अलग बना दिया। जब हमने 10 वाले को ऐड किया तो 10 वाले ने भी एक ट्रायंगल ये बड़ा बना दिया। यानी यहाँ पर टोटल अब ट्रायंगलों की संख्या कितनी निकल आई, 10। बात समझ में आई है, नहीं आई है? एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमें टुकड़े में तोड़ देना है, जो मिड में था यहाँ से हमें टोटल 8 फिगर मिले, फिर 9वां फिगर हमने ये दिखा, 10वां फिगर हमें ये दिखा। फिर जब हमने 9वें फिगर को इस वाले जो स्क्वायर था इसमें जब ऐड किया तो एक ये मिल गया 11वां नंबर, और एक हमें ये मिल गया 12वां नंबर। टोटल संख्या कितनी निकल आई, 12। अच्छा, ये 8 के बाद ये एक और ये एक ये थे, ये वाला एक और ये वाला एक, ठीक है। टोटल यहाँ पर ट्रायंगल की संख्या कितनी निकलेगी, 12। बात समझ में आ रही है? टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 12। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आ जाओ बेटा। जो बीच में ये फिगर नज़र आ रहा है इसमें क्या एको ट्रायंगल नज़र आ रहा है आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। छोड़ो, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए इसने फिगर को बड़ा कर दिया है। इसमें साफ साफ ट्रायंगल नज़र कितने आ रहे हैं आपको, 4। ना कोई विकर्ण से लाइन है ना कुछ है। जब हम इस किसी भी ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से अटैच करा रहे हैं तब भी कोई नया ट्रायंगल बन नहीं रहा है। यानी यहाँ पर टोटल ट्रायंगल की संख्या ही कितनी होगी, 4। बात एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया बच्चा। फिगर नंबर 16 देखिएगा। फिगर नंबर 16 क्या कहता है, 1 2 देखिए, 2 यहाँ से नज़र आए, 2 यहाँ से नज़र आए, यहाँ से नज़र आएंगे 3, क्यों, 1 और 2। ये वाला फिगर याद आया, सबसे पहले हम लोगों ने किया था 1 2 और ये बड़ा वाला 3। ऐसे ही यहाँ से भी कितने नज़र आएंगे, 3। टोटल कितने हो गए, 3 2 5 5 2 7 7 3 10। अब सब ट्रायंगल को जब आपस में ऐड किया तो क्या ऐड करने से कोई नया ट्रायंगल बन रहा है? आप ऐड करके देखिएगा। जब इसको इसके साथ ऐड करोगे तब भी नहीं बनेगा, इसको ऐड करोगे तब भी नहीं बनेगा, इसको ऐड करोगे तब भी नहीं बनेगा, इसको ऐड करोगे तब भी नहीं बनेगा। ये टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, 10। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे देखिए, 1 2 3 4। हमें पता है किसी भी वर्ग में अगर एक दूसरे से विकर्ण से रेखा आती है और एक दूसरे को काटती है तो जो मैक्सिमम नंबर होता है उसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारी ट्रायंगल संख्या होती है। यानी इस वाले फिगर से हमें टोटल मिल गए कितने, 8। सर यहाँ से 8 है तो यहाँ से भी 8 होंगे, यहाँ से भी 8 होंगे, यहाँ से भी 8 होंगे। यानी टोटल यहाँ से भी कितने निकल आए, 8 चौको 32। लेकिन ये बात तो तब तक थी जब तक सब अलग थे, क्योंकि हमने सबको भी अलग अलग काउंट किया है। अब हम एक दूसरे को आपस में मर्ज करते हैं। आ जाओ भाई, मर्ज करो। इस वाले को इसके साथ मिलाया गया तो एक ये बना और एक ये बना, यानी 2 ये बने। बात समझ में आ रही है? जब हमने इन दोनों का आपस में विलय कराया, फिर इन दोनों का विलय कराओगे तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। फिर जब इन दोनों का विलय कराओगे तो बेटा एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। फिर जब इन दोनों का आपस में विलय कराओगे तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। टोटल कितने निकले, 32 34 36 38 40। सर एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूज आ जाओगे कि 1 2 और कहाँ छूट गए। अब देखिए कैसे करना है।
देखिएगा आंसर आपको पता चल गया। 40 को मैंने निकाल के बता दिया है, 40 कैसे निकले हैं। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। सर यहाँ से निकले 8, यहाँ से निकले 8, यहाँ से निकले 8, यहाँ से 8 निकले, बात एकदम क्लियर है। फिर जब हमने सर बड़े वाले को देखा तो ये भी एक वर्ग था, विकर्ण से 2 रेखा थी और दोनों रेखा ने आपस में एक दूसरे को काटा भी था। बात क्लियर थी। तो यहाँ से भी सर जाहिर सी बात है कितने निकलेंगे, 8। टोटल हो जाएंगे कितने, 40। अच्छा आपके दिमाग में तो नहीं जा रहा है सर ये भी तो है, लेकिन इसको अगर आप कर लोगे तो फिर हमें कुछ माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो रेखा है इससे जो रिलेटेड बन रहे थे ये सब तो हमने यहाँ पर 8 में काउंट कर लिए हैं। हमें सिर्फ इस बड़े वाले को निकालना है। तो यहाँ पर टोटल ट्रायंगल संख्या कितनी निकलेगी, 40। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। सर यहाँ से निकलेंगे 8, अब कई बार निकाल चुके हैं, अब आपको पता चल गया होगा। यहाँ से निकलेंगे 3। बेटा यहाँ से बात किया जाए तो ये एक फिगर बनेगा यहाँ तक। अच्छा इस लाइंस के ड्रॉ होने से कोई मतलब नहीं है, एक फिगर यहाँ से बनेगा। अब इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे, आप यहीं पे धोखा खा जाओगे। क्यों, क्योंकि बेटा जब हमने ये वाला जब वर्ग हमने गिना है तो उसी समय ये वाला फिगर भी हमने गिन लिया, तभी तो 8 हुए थे। बात क्लियर है ना। हाँ सर, ये हाँ सर है ना, इसको थोड़ा दिमाग में रखा करो, नहीं ऐसे ही गलती करके आओगे एग्जाम में। आ जाओ। तो टोटल यहाँ पे कितने निकले, 8 2 10 1 11, 11 1 12। अब ऐड करने से क्या कोई नए फिगर बनते हैं, बिल्कुल सर नहीं बनेंगे। जब इसको ऐड करोगे तब भी कोई नया फिगर नहीं बन रहा है, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तब भी कोई नया फिगर नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इनको, आगे बढ़ते हैं। टोटल कितने निकले, 12। क्वेश्चन नंबर अब 18, ये 18 मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं ट्रायंगल में। 1-2 क्वेश्चन और हैं वो मैं तुरंत आपको यहीं पे ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। ये किया, और एक ये है, वहीं पर एक है जी, ये 2 हैं, यानी वहाँ पर 18 थे। ये हो गया आपका 19 नंबर, ये हो गया 20 नंबर। देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 7वां ये बड़ा वाला और 8वां ये बड़ा वाला, यानी टोटल ट्रायंगल कितनी संख्या कितनी आई, 8। अब देखिए यहाँ इसमें होते हैं टोटल 10, लेकिन गिनने के लिए बैठोगे तो दिमाग पगला जाएगा। सिंपल से याद रखना है, कभी भी एक पैर वाला ट्रायंगल होगा तो उसमें 8 होंगे यानी 1 डिजिट वाला, और 2 पैर वाला अगर ट्रायंगल है तो 2 डिजिट यानी कि 10। एक पैर वाला ट्रायंगल है तो 8, 2 ट्रायंगल वाला है तो बस 8 में 2 ऐड कर दिया, हमारा आंसर 10। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर से बिल्कुल विचार ध्यान करके, कई बार एग्जामिनर पूछता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी होगा। एक पैर वाला अगर ट्रायंगल है तो उसमें 8 होंगे, वहीं पर अगर 2 पैर वाला ट्रायंगल है तो उस 8 में बस हमें 2 को ऐड कर देना है, और हमारा ट्रायंगल की संख्या कितनी निकल आएगी, 10। बात क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्क्वायर की तरफ। आ जाओ। अच्छा स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहली बात, सिंपल सी बात, अगर देखा जाए स्क्वायर क्या होता है तो कहोगे जिसकी चारों भुजा सर एकदम बराबर हो वो स्क्वायर होता है। यानी अगर ये x है तो ये वाली भी x होनी चाहिए, ये वाली भी x होनी चाहिए, ये वाली भी x होनी चाहिए, यानी ये अगर 1 मीटर है तो चारों 1-1 मीटर की ही होनी चाहिए। आ जाओ पहला क्वेश्चन देखिए सर, इसमें आपको टोटल स्क्वायर कितने नज़र आ रहे हैं। आप कहोगे सर नसासा करके आओगे, सस्ता वाला साफ नज़र आ तो रहा है, एक ही है। ठीक है भाई, हमने लिख दिया। हमने कहा इसमें कितने नज़र आ रहे हैं, आप कन्फ्यूज आ जाओगे, 1 2 3 4, 4 का डबल है ना। लेकिन बेटा वो ट्रिक थी ट्रायंगल निकालने के लिए, हम लोग अब पढ़ रहे हैं स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी आपको स्क्वायर कितने नज़र आ रहे हैं, सिर्फ एक ही स्क्वायर नज़र आ रहा है। ये स्क्वायर नहीं है, ये तो ट्रायंगल है। हमें बताना क्या है, हमें सिर्फ स्क्वायर बताना है, यानी यहाँ पर भी स्क्वायर कितना है, एक ही है। बात एकदम क्लियर है बच्चा, एकदम बढ़ते हैं आगे से, आराम से बढ़ते हैं। चीज़ें समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं स्पेशली उस फिगर को लेके एक शॉर्ट वीडियो और अपलोड करूँगा, पढ़िएगा ज़रूर। एग्ज़ाम में नंबर नहीं कटने चाहिए कहीं से भी। आ जाओ, इसमें कितने नज़र आ रहे हैं, आप कहोगे सर 1 2
3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। ठीक है सर, साफ नज़र आ तो रहे हैं, कितना आसान था निकालना। ठीक है, निकाल दिया तुमने, बहुत अच्छे हो तुम राजा बाबू यार। इसमें कितने नज़र आ, आपको हो गए सर 1 और 2, इसमें टोटल 2 नज़र आ रहे हैं, 2 हो गए। अच्छा ये वाला नहीं था क्या? हो गए सर, कैसी नशे वाली बातें कर रहे हो। वर्ग बताना है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी चारों बराबर नहीं है, इसकी तो आमने सामने की बराबर है। आयत पूछता तो हम इसको दे सकते थे, लेकिन वर्ग पूछ रहा है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। टोटल यहाँ पर निकले कितने? 2। ठीक है, आगे आ जाओ। इसमें 5 निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। अब इसमें बताओ। तो सर अब तो काफ़ी खिचड़ी पर फैला दिया आपने, यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे, फिर हम ऐसे ऐसे ढूंढेंगे, कब तक ढूंढेंगे इनको हम। तो आ जाओ फिर, जो पहला वाला फिगर था उसको ज़रा एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें टोटल 5 मिले थे और 5 सामने नज़र आ रहे थे, तो हमने पाँचों को बड़े आसानी से गिन लिया था और हमने कोशिश भी नहीं की थी कि आगे हम कुछ अच्छा सीखें। लेकिन फिगर जब बड़ा करेगा तब क्या करेंगे? अच्छा देखिए, कभी भी जब फिगर होगा 2 होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है नॉन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? जिसमें कॉलम और रो की संख्या बराबर हो। कैसे सर? 1 2 कॉलम तो 1 ही 2 रो। नॉन सिमेट्रिक क्या होता है? जिसमें कॉलम और संख्या की बराबरी नहीं होती है। हो सकता है कॉलम ज़्यादा हो रो कम हो सकता है रो ज़्यादा हो कॉलम कम हो। ये जो है ये आपका सिमेट्रिक है। आपको बस सिंपल से देखना है कि आपको रो में कितने हैं और कॉलम में कितने हैं। आप देखोगे तो रो में आपकी संख्या 1 और 2, वहीं पे कॉलम में आपकी संख्या 1 और 2। बच्चा बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4। एक अकेला था तो एक अकेले अपने साथ उसने मल्टीप्लाई किया तो 1 गुणा 1 बराबर 1, और टोटल फिगर की संख्या निकली कितनी? 5। टाइम भी 5 निकली थी ना, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, अभी भी 5। आ जाओ, अब और थोड़ा स्मार्ट तरीका सीखो। स्मार्ट तरीका क्या है? आ जाओ। हमने कहा सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक क्यों बताया आपको? आपको अगर देखने से ही फिगर एकदम सिमेट्रिक नज़र आ जाए, साफ नज़र आ रहा है सिमेट्रिक है, तो बस आपको रो और कॉलम कुछ भी देख लो, बस एक बार देख लो कि ये मैक्सिमम नंबर कितना है। आपने कहा 2, सर बस 2 का स्क्वायर 4 और 2 से कम 1 का स्क्वायर 1, 1 से कम 0 होता है, तो बस इन दोनों को ऐड कर दो, हमारा आंसर आ गया 5। बात ख़त्म। आगे आ जाओ बेटा, ये देखो सिमेट्रिक है नॉन सिमेट्रिक। आप कहोगे सर यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 से नॉन सिमेट्रिक है। नॉन सिमेट्रिक है कोई बात नहीं, आप लॉन्ग वैल्यू ले लीजिए रो की और बड़ी वैल्यू ले लीजिए कॉलम की। तो सर यहाँ पर ये देखा तो रो का मैक्सिमम वैल्यू 4, कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 3, टोटल कितने निकले? 4 3 12। सब में बस एक एक कम करते चले आओ। सर 4 में एक कम 3, 3 में एक कम 2, तो 3 दूनी 6, 3 में एक कम 2, 2 में एक कम 1, 2 एक कम 2। सर इसमें एक कम 1, इसमें एक कम करोगे 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है। बेटा जब सबको ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 20। बस यही हमारे स्क्वायर की संख्या है। अब एक बार देखिए और दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता था। दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता था, एक बार ध्यान से देखिएगा। सर इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6, एक अकेला था तो उसने अपने साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो टोटल एक सॉरी 2, यहाँ 2 बचा, 2 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, टोटल होगा कितने? 20। बात एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो अगला फिगर जरा एक बार देखिएगा। ये फिगर नंबर 4 था, ये फिगर नंबर 5 है। अब देखिए अगला फिगर क्या कहता है? फिगर नंबर 6। सर ये भी नॉन सिमेट्रिक है। नॉन सिमेट्रिक है तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 और 2। सर 4 मैक्सिमम वैल्यू 4 है, इधर मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो बस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 4 में एक कम 3, 2 में एक कम 1, 3 एक कम 3। सर अब इसके नीचे कम करेंगे नहीं, क्योंकि 1 के नीचे कम करेंगे तो 0 आएगा, किसी से भी मल्टीप्लाई की 0 आना है, तो बस हमें इसको ऐड कर देना है और हमारे स्क्वायर की संख्या निकल आई कितनी? 11। यानी इसमें टोटल स्क्वायर संख्या कितनी होगी? 11। आगे आ जाओ 7। सर यहाँ पर सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि हमें ये एक सिमेट्रिक फिगर नज़र आ रहा है, और सिमेट्रिक फिगर में अभी हम देख के आए हैं कि इसमें टोटल फिगर की संख्या आती है कितनी? 5। और बाहर भी देख रहे होगे तो बाहर भी एक ये सिमेट्रिक फिगर नज़र आ रहा है, ये देखिए इसमें भी कितनी संख्या नज़र आएगी? 5। टोटल कितने हो जाएंगे? बस 10। हमारा आंसर आ गया, काम खत्म। स्मार्ट अप्रोच। 8 नंबर बेटा वही सेम चीज़ है। हमें पता है कि सर ये जो एक फिगर है यहाँ से टोटल हमें 5 नज़र आएंगे, और ये हैं कितने? 1 2 3 4 5।
सर ये 5 पैटर्न है, तो बस मेरे पास टोटल जो स्क्वायर की संख्या है, वर्ग की संख्या आ गई, वो कितनी है? 25। बात एकदम क्लियर है। स्मार्ट कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, हमें ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच से अपने आंसर सही करने हैं। आगे देखिए 8 नंबर है, 8 के बाद ये आ जाएगा आपका 9वां फिगर। बेटा आ जाओ। सर ये जो बीच वाला है इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पर फिगर है, इसको अगर हम भूल गए सर, एकदम भूल गए, तो ये हमारे पास फिर से ये सिमेट्रिक फिगर है, और इस सिमेट्रिक फिगर में हमें टोटल 5 मिले थे, और उसके बाद एक ये ऊपर से चिपका दिया गया है ये वाला, तो बस 5 में एक जोड़ दिया गया तो कितने हो गए? 6। अब एक बात यहीं पर आप याद कर लीजिएगा, कभी भी स्क्वायर में अगर बीच में एक प्लस है तो इसमें 5 होंगे, और स्क्वायर में प्लस के साथ एक ये वाला चिपका दिया जाता है तो 6 होंगे। और ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट भी कर लेना कि कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये चीज़ बिल्कुल पता अगर होंगी तो बहुत माइनर से 2-4-5 सेकेंड हमें लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या कहता है अगला। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, और ये है आपका 10 नंबर। बेटा देखो, यहाँ से मिले 5, यहाँ से मिले 5, यहाँ से मिले 5, यहाँ से मिले 5, और ये बाहर बड़ा वाला भी सेम उसी तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ से भी मिलेंगे 5, तो टोटल हमारे पास फिगर हो जाएंगे 25 यानी कि 25। ऐसे ही अप्रोच करना है और स्पीड में अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 11वां नंबर है, यहाँ से मिले बेटा हमें 5, यहाँ से भी मिले 5, यहाँ से भी मिले 5, यहाँ से मिले 2, एक ये वाला और एक ये वाला, और जो बाहर की बॉर्डर था यहाँ से भी मिले हमें 5, तो टोटल ये हो गया 5 चौको 20 और 2 22। क्वेश्चन नंबर 12 ही है ना? हाँ 12। आ जाओ बेटा, यहाँ से मिले 6, अभी मैंने आपको बताया था, ये स्लाइड देखिए, अभी मैंने कहा था कि ये चीज़ें अगर आप दिमाग में रखोगे तो बहुत आसान रहेगा कि इसमें 5 होते हैं और ऊपर से एक और चिपका दिया गया तो इसमें 6 होते हैं, बस वही चीज़ है। आपको ये चीज़ें अपने दिमाग बिल्कुल सेट रखनी है, आप अपना टाइम पूरा बचा पाओगे। ठीक है, आ जाओ 6 बेटा, यहाँ से भी 6, यहाँ से मिलेगा सिर्फ 1, क्योंकि ये सब ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं बताना हमें, सिर्फ स्क्वायर बताना है, तो इसके होने ना होने से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है। यहाँ से मिलेगा 1, तो ये, और ये जो बाहर का बॉर्डर है यहाँ से मिला टोटल 5, तो सर कितने हो गए? 6 6 12, 12 5 17, 18 और 1 19, यानी टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी आ गई? 19। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, यहाँ देखिए ये भी सिमेट्रिक नज़र आ गया, बस वहीं अपना काम बन गया। यहाँ भी देखो रो कॉलम की संख्या बिल्कुल बराबर है, 3 3, अपना बिल्कुल मस्त सबसे आंसर अच्छा आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का 3 में 1 कम, 2 का स्क्वायर 4, 2 में 1 कम 1, 1 का स्क्वायर 1, और सबको ऐड कर दो, हमारा आंसर आ गया 14। अगर वैसे ऐड करना चाहते हो तो 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 और 1 अपने साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा? 14। बात क्लियर है? आगे आ जाओ। इसमें कितना है बेटा? देखो ये एक सिमेट्रिक फिगर नज़र आ रहा है, ये देखिए पूरा सिमेट्रिक फिगर आपको नज़र आएगा, और सिमेट्रिक फिगर नज़र आएगा तो हमें पता है 1 2 3 और 1 2 3, तो सर यहाँ से 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 और 1 अपने साथ करेगा, यानी टोटल निकले 14। सर उसी तरह बाहर में भी एक सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर यहाँ पे भी है, तो सर ये अंदर भी सिमेट्रिक बाहर भी सिमेट्रिक, तो 14 गुणा 2 बराबर 28। लेकिन ये एक बीच वाला फिगर ऐसा है जो हमने दोनों में काउंट किया है, तो एक फिगर को 2 बार काउंट नहीं करेंगे, तो एक को माइनस कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा 27 यानी 27 स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है, एग्जाम का पसंदीदा एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। हमें अगर फिगर को तोड़ना आ गया तो आप यकीन मानिएगा हम बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये फिगर नंबर आपका था 14। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब रेक्टेंगल के बारे में। स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, हम लोग रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी ये x है तो ये भी x हो, और ये y है तो ये भी y है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, एक स्क्वायर यानी एक वर्ग आयत हो सकता है, हाँ या ना? आपको कई बार लाइन देता है ना कि इनमें से कौन सी लाइन सत्य है या असत्य है, उसमें आपसे पूछेगा एक वर्ग आयत हो सकता है या एक आयत एक वर्ग हो सकता है। आप तुरंत कहोगे सर एक जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर है तो आमने सामने तो बिल्कुल बराबर होंगी, यानी सर जाहिर सी बात है स्क्वायर जो है वो सर रेक्टेंगल हो सकता है, बात सही है।
लेकिन वहीं रेक्टेंगल की बात की जाए, रेक्टेंगल की तो आमने सामने के बराबर होती है। एक रेक्टेंगल स्क्वायर है, गलत बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें आपको आयत की संख्या कितनी नजर आ रही है? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, एक। अच्छा, यहाँ पे सर यहाँ भी एक, क्योंकि सर आयत की परिभाषा है आमने सामने के बराबर हो। आमने सामने यहाँ पर भाई जब चारों बराबर है तो आमने सामने बिल्कुल बराबर होगी, तो एक मिली। यहाँ भी सर आगे आमने सामने बराबर है तो यहाँ भी एक मिला, यानी टोटल दोनों में एक एक हमें फिगर नजर आया, आयत नजर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सर, यहाँ पे भी एक नजर आ रहा है। चौथा नंबर फिगर यहाँ पे भी एक नजर आ रहा है। पांचवा नंबर फिगर यहाँ पे भी एक नजर आ रहा है। यानी कोई भी ऐसा फिगर जिसकी आमने सामने की लाइनें एकदम बराबर हों वो सर आयत होता है। ठीक है, 6 नंबर देखिए सर, यहाँ पे आप कहोगे सर 1 और 2, 3 और 4 तो हमें सामने नजर आ गए, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये 5 हो गया। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये 6 हो गया। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये 7 हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये 8 हो गया। फिर उसके बाद हमने पूरे को ऐड कर दिया तो ये 9 हो गया। आप कहोगे सर 9, तो सर ऐसे एग्जाम में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे यार, जब हम हैं तो क्यों चिंता कर रहे हो यार। बस अच्छे से पढ़ाई करिए भाई, मैं हूँ ना, मैं बिल्कुल आपको तरीके बताऊंगा कैसे आपको निकालना है। देखिए, कभी भी अगर आपसे आयत पूछता है तो आपको बस रो कॉलम निकालना है। सर 1 और 2, 1 और 2, स्क्वायर था तो क्या करते थे हम, इसका मल्टीप्लाई करते थे। आयत में हम क्या करेंगे सर, रो को आपस में ऐड करो तो 2 और 1 3, कॉलम को आपस में ऐड करो तो 2 और 1 3, बस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ये हमारा आंसर हो गया। 3 3 9। अभी नहीं समझ में आया, आगे देखते हैं, आगे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप रो देखिए और कॉलम देखिए, सबको आपस में बस ऐड कर दीजिए रो को, तो 4 3 7, 2 9, 1 10, 10। कॉलम ऐड करेंगे 2 1 3, और बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 3 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात एकदम ख़त्म। फिगर नंबर 8 देखिए, 8 क्या है? 1 2 3 4, सर ये 4 और 1 और 2, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे 3 आएगा, इन सबको ऐड करोगे तो 10 आएगा, 10 3 30, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। काम खत्म। यानी कि आपको रो में जितनी संख्या हो उनको आपस में ऐड करना है, कॉलम में जितने कॉलम हो उनको आपस में ऐड करना है, और बस दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर देना है, बस आ गया हमारा आंसर। और एक आपका जो बचा है सर्कल, मैं उसको और बता दे रहा हूँ आपको। सर्कल, हाँ देखिए, सर्कल कभी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए कैसे एग्जाम में निकालते हैं। हमेशा हमें सर्कल का जो बाहरी परत होती है हमें उसको पकड़ना होता है। सर ये सर्कल है, इसकी बाहरी परत हमने देखी तो 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, बस काम खत्म, हमारे पास 4 सर्कल। यहाँ भी बाहरी परत देखो सर, सबसे पहले बाहरी बॉर्डर निपटा दो, 1 2 3 4, अंदर आ जाओ 5, और अंदर आ जाओ 6, बस हमारा आंसर हो गया। काम खत्म। बात एकदम क्लियर चल रही है। सर्कल बहुत ही आसान होता है इसलिए, और सर्कल और रेक्टेंगल, देखिए आपको बात करें तो जो ट्रायंगल होता है और जो स्क्वायर होता है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे रेक्टेंगल और सर्कल बोला जाए तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए। लेकिन ये दोनों तो 100% आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठाइएगा, उम्मीद रखते हैं कि जो फिगर मैंने पढ़ाए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें नज़र आएंगे। एंड थैंक यू फॉर क्लास। और इसी तरह के आप वीडियो देखते रहिए, और इसी तरीके से वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप शेयर करोगे तो उससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और आपसे मिलते हैं जल्द ही किसी नए टॉपिक की ओर। और कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताया करिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो आपको तुरंत अपलोड करूँ। मुझे भी अब मज़ा आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, और आपको भी मज़ा आएगा कि जो चीज़ें हम पढ़ना चाहते हैं वो चीज़ें तुरंत मिल रही हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।